भैया पैसा वसूल करो। मजा आ गया। सचिन के पास क्या है? यूटिलिटी। जैसे तुम्हारे पास माँ है तो सचिन के पास क्या है? सीमा है। अगर मैं बहुत ध्यान से बोलूं कि यहाँ पर जो वर्ड है, एक कंज्यूमर जिसे आप भोक्ता कहते हैं और एक यूटिलिटी बिल वगैरह। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई चीज अगर जैसे आपने शब्द सुना होगा पैसा वसूल, ये सब सुना होगा, मतलब मनी प्रॉपर रही हमारी। ठीक है? कैसे? यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है, इक्विलिब्रियम का मतलब है, ठीक है, समतुल्य या बराबर। ठीक है? इक्वल होता यह है कि अगर आपने कोई भी सॉफ्टवेयर के या कोई मूवी देखने के मूवी लगी होगी तो यहाँ पर कौन जाएगा? यहाँ कौन जाएगा? यहाँ जाएगा एक ह्यूमन। क्यों जाएगा? वो जाएगा इसलिए क्योंकि उसे डिमांड है और यहां से क्या मिल रही है? सप्लाई। भाई उसकी मूवी देखने की डिमांड है और मूवी उसे क्या प्रोवाइड कर रही है? सर्विस, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ सप्लाई। इन द फॉर्म ऑफ सप्लाई। जहां डिमांड सप्लाई को इक्वल कर दे, जो डिमांड थी उतनी सप्लाई हमको मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा जब मैं इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन दे रहा था, इकोनॉमिक्स में हमें ये तीन टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट या हाउ टू कंज्यूम और हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट। कि एक रीजन में या एक व्यक्ति के लिए या एक देश में आप किसी भी वस्तु का उत्पादन कैसे करेंगे, इसका मतलब क्या है कि वो आर्टिकल को प्रोड्यूस कैसे करेंगे। ठीक है? प्रोड्यूस कर तो लिया तो उसको कंज्यूम कैसे करेंगे, कंज्यूम कर लिया तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। मतलब ये है कि घर के अंदर पापा जो हैं वो अगर कुछ भी लेके आए और दो बच्चे हैं, कोई भी चीज लेकर आए और इनकी एज में अंतर है, तो एज में अंतर है इसका मतलब ये 10 ईयर का है और ये 20 ईयर का। तो एज पर इनकी एज, इनकी डिमांड चेंज होगी। इनकी क्या होगी? डिमांड अलग अलग होगी, D1 और D2। तो कोई भी प्रोडक्ट होगा इनकी डिमांड को देखते ही बनेगा। तो सबसे पहले लिखा है कि हाउ टू प्रोड्यूस। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि डिमांड देखना पड़ेगा। मार्केट में डिमांड दे देंगे, मार्केट में डिमांड होने के बाद यहां से आप प्रोड्यूस करोगे। इनको देखते हुए आपने प्रोड्यूस करो, फिर उसके बाद इन्हें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे और फिर ये कैसे कंज्यूम करेंगे वो इसी बात पर डिपेंड करता है। मेरी बात ध्यान समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर डिमांड और सप्लाई है, डिमांड और सप्लाई है। एक व्यक्ति गया यहाँ पर मूवी देखने। अब इंपॉर्टेंट ये है कि अगर सप्लाई उसको सेटिस्फाई कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है या नॉट सेटिस्फाई, यही तो चीज होंगी।
या तो सेटिस्फाई होंगे या फिर नॉट सेटिस्फाई। अगर मूवी देखकर हम प्रॉपर सेटिस्फाई हो गए, मूवी देखकर हम प्रॉपर सेटिस्फाई हो गए, तो इसी को बोलते हैं यूटिलिटी, इसी को बोलते हैं यूटिलिटी। तो हमने ये देखा था कि ह्यूमन काइंड है, इसकी अनलिमिटेड बॉन्ड है, लेकिन अनलिमिटेड बॉन्ड को सेटिस्फाई करना है लिमिटेड सोर्स से। यानी कि जो मेरे पास लिमिटेड सोर्स होंगे, उन्हीं से मैं आपकी जो बॉन्ड है, यानी कि जो इच्छाएं हैं, उनकी प्रतिपूर्ति कर सकता हूं। अगर प्रतिपूर्ति हुई आपके हिसाब से, तो क्या होगा, उसे मैं बोलूंगा यूटिलिटी, और नहीं कर पाया तो उसे यूटिलिटी हम कहेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले हम यूटिलिटी से पहले समझना चाहते हैं, क्योंकि मुद्दा ये है इसके बारे में तो पता चले, क्योंकि इसी के बेस पे तो पता चलेगा कि वो सेटिस्फाई है या नहीं। तो सबसे पहले पता चले कि कंज्यूमर क्या है, कि व्हाट इज कंज्यूमर। ये क्या होता है, यानी कि उपभोक्ता, जो चीजों को उपभोग करता है, जिसके आधार पर चीजें बनती हैं, और जो चीजों को क्या करता है, अपने अकॉर्डिंग उपभोग करता है। मार्केट से लाई हुई चीजों, मार्केट में अगर आप 1 kg शुगर के लिए गए, चीनी के लिए गए, तो आपकी डिमांड क्या थी, 1 kg शुगर। आपकी डिमांड क्या थी, 1 kg शुगर। अब 1 kg शुगर अगर आप लेने गए, तो वहां से जो आपको मिली, तो वो इसका मतलब क्या है कि आपको कंज्यूम करनी है कितनी, 1 kg, तभी तो 1 kg लेने गए। अगर आपको 2 kg चाहिए होगी तो 2 kg लेने जाते। इसका मतलब ये है कि जो भी ह्यूमन काइंड है, यानी ह्यूमन बीइंग है, वो अपनी डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है। क्या करता है, अपने डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है। तो इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर एक इकोनॉमिक एजेंट है, इकोनॉमिक एजेंट है। क्या है, इकोनॉमिक एजेंट है। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है कि अनलिमिटेड बॉन्ड आपको सेटिस्फाई करनी है लिमिटेड सोर्स में, लिमिटेड सोर्स में। अगर आपको रात हो गई और आपको नमक लेना है, तो आपने कई सारे चीज देखे होंगे कि किसी किसी जगह पर फैसिलिटीज नहीं मिलती। तो किसी जगह पर फैसिलिटीज नहीं मिलती है, तो वो सुबह होने का इंतजार, टाइम टिकट कंडीशन है, क्योंकि उनका कंजम्पशन है, सुबह चाहिए। जैसे कोई बीमारी है, वो बीमारी आपके आसपास रहने वाले डॉक्टर से कोई क्लियर नहीं हो रही, तो आप क्या करते हो, डॉक्टर को चेंज करते हो, क्योंकि आपका कंजम्पशन अलग हो गया, क्योंकि आप वहां पे सेटिस्फाई नहीं है। इसका मतलब जो आपके रीजन के अंदर जो डॉक्टर हैं, वो बेसिकली क्या है, वो यूटिलिटी नहीं है आपके लिए। क्या है, यूटिलिटी नहीं है, यानी कि सेटिस्फैक्टरी आपका रिजल्ट नहीं मिला। मेरी बात ध्यान समझ पा रहे हैं? तो होता क्या है कि एक इकोनॉमिक एजेंट होता है कौन, कंज्यूमर, जो क्या करेगा, यही तो यूज करेगा, यूजेस गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। किसी किसी शादी में आप जाते हो तो सीधे बोल देते हो कि भाई यहाँ तो खाना अच्छा नहीं है। किसी किसी जगह पे खाना बहुत अच्छा होता है रेस्टोरेंट में, तो वहां की सर्विसेज अच्छी नहीं है। जहां पर दोनों होता है, तो वो अब लोगों के अंदर क्या है कि जब वो जाते हैं ना, तो उन्हें टिक करवा देते हैं, वो फीडबैक फॉर्म भरवाते हैं। क्या भरवाते हैं, फीडबैक फॉर्म। आप इवन कंप्यूटर के एग्जाम भी देते हो ना, जो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, इवन रेलवे वाले भी आपको क्या करते हैं, एक फीडबैक फॉर्म देते हैं। फीडबैक फॉर्म क्या, क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला, इकोनॉमिक एजेंट कौन है, उस ट्रेन से सवारी करने वाला लोग कौन है, एक व्यक्ति है। उस सर्विसेज को अच्छा या बुरा बताने वाला भी व्यक्ति कौन होगा, यही व्यक्ति होगा। दैट द रीजन इज मैंने इकोनॉमिक एजेंट बोल दिया। क्यों, क्योंकि यही गुड्स और सर्विसेज को यूज करेगा। क्या करेगा, गुड्स और सर्विसेज को
यूज करेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो वो फीडबैक फॉर्म में होगा, उनका फीडबैक फॉर्म होगा, और ये फीडबैक फॉर्म में आपको पता करना पड़ेगा कि उनकी गुड्स की क्वालिटी अच्छी है या नहीं, जिससे उन्हें उस पर वर्क करने का टाइम है। मेरी बात समझ पा रहे हो? अब ये क्या होंगे कि जो एक इकोनॉमिक एजेंट है, दूसरा यूजर, दूसरा और क्या है, ये बेसिकली क्या करेगा, इसे बेसिकली क्या करना है, फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फिकेशन, यानी कि जो भी वो यूज कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, वो किसके लिए कर रहा है, और डायरेक्ट satisfaction of which or other। इसीलिए आप कभी शादी में जाते हो, चाहे आपकी खासम खास शादी हो या किसी की भी हो, तो आप पूछते हो ना, आंटी खाना अच्छा लगा, कैसा था, बढ़िया। ये क्या कर रहे हो, ये आप क्या कर रहे हो, आप यूटिलिटी को जनरेट कर रहे हो। भाई आप कभी देखा कि बहुत लंबी लंबी बहुत बड़ी बड़ी शादियां होती हैं, या आप जब भी अपने यहाँ पर मतलब सिंपल सी बात है, जब आपको बर्थडे पार्टी देनी हो तो निपटारा होगा, लेकिन आपको लेनी हो तो बेस्ट एंड बेस्ट होनी चाहिए। मतलब देने का कोई भी रीजन नहीं है आपके पास, लेने का बहुत सारे रीजन। जैसे बिना पढ़े आपको टॉपर बनना, यानी कि आपको देना कुछ नहीं, लेना। बात समझ पा रहे? लेना बहुत। मेरी बात समझ पा रहे? तो इसका मतलब ये है कि आप कभी कभी जाते हो, बोलते हो भाई मेरा मजा पैसा वसूलूंगी। इसका मतलब क्या है, आपकी डिमांड को सर्विसेज ने सेटिस्फाई। जैसे आपका डिमांड था कि मूवी में डिशुम मूवी में क्या होना चाहिए, लड़ाई होनी चाहिए। अब मूवी में लड़ाई नहीं थी, बड़ा बोरिंग थी। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक एजेंट को उसके अकॉर्डिंग गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड नहीं। इसीलिए जो प्रोडक्ट है वो उसके लिए यूटिलिटी नहीं बना। बात समझ पा रहे हो? दैट्स द रीजन कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में छोटी छोटी बात पे गौर करते हैं, छोटी छोटी बात पर गौर करते हैं, छोटी छोटी बातें क्या बन जाती हैं, बड़ी। बात समझ पा रहे हो? अगर आप समझ लीजिए कि ट्विटर ने अपनी चिड़ैया को, सिर्फ चिड़ैया को एक्स में कन्वर्ट कर दिया है, तो कोई ना कोई रीजन होगा। क्यों? उसके पीछे क्या है कि इंस्टा ने भी अपने आप को हेड में कन्वर्ट किया। मार्केट की डिमांड है। डिमांड क्या है कि आपको मॉडिफिकेशन चाहिए। क्या चाहिए? मॉडिफिकेशन। तो यहां पर बेसिकली इनके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। मतलब शादी में शाम लास्ट में गए हो और चटनी की जगह पे पतली चटनी दिखे और उसका टेस्ट चेंज मिले, तो इसका मतलब क्या है, डिमांड बढ़ गई है, सप्लाई कम थी। सप्लाई का मतलब जो लिमिटेड सोर्सेस थे, सबकी डिमांड को सेटिस्फाई करना था, तो भैया पानी मिला। क्या मिला दिए? पानी मिला दिया। मेहमान ज्यादा आ गए तो अपने बाजू भाई को जो रोटी खाने का बहुत शौकीन है, घर वालों ने बोला तो चावल ला, कोई दिक्कत नहीं। कारण क्या कि डिमांड भूखा नहीं है। बात समझ पा रहे हो? तो मुद्दा ये है कि आपकी कोई भी प्रोडक्ट है तो सबसे पहले इस व्यक्ति को समझना जरूरी है, जो है कंज्यूमर, जो कि इकोनॉमिक एजेंट। तो एक कंज्यूमर जो होता है वो एक इंडिविजुअल होता है। क्या होता है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल वो क्या करेगा? वो बेसिकली क्या करेगा? एनालाइज करेगा
क्या करेगा? एनालाइज करेगा किस चीज को? यूजेस को ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो क्या इंडिविजुअली हो सकता है क्या? तो ग्रुप नहीं हो सकता? हो सकता है, हो सकता है ना, एक ग्रुप भी हो सकता है, और एक इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, और एक नेशन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? नेशन भी हो सकता है। बात समझ पा रहे हैं? क्लियर? भाई किसी जगह पर अगर कोई क्वालिटी फूड खा रहा है तो उस क्वालिटी फूड को खाने के लिए आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड भी क्वालिटी फूड ही करना पड़ेगा। अगर आज के टाइम पर अगर यूएसए की परचेजिंग पावर 70,000 है मान लेते हैं, और इंडिया की परचेजिंग पावर या पर कैपिटा 4,000 है, तो यहाँ पे डिफरेंस होने के पीछे का रीजन है वहां के लोगों की परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर, भाई इन दोनों की परचेजिंग पावर कैसी है ये इस चीज पर डिपेंड करता है। भाई अगर आपको 20 लाख रुपए दे दिए जाए तो आप घर खरीदना पसंद करेंगे, कार नहीं। इसीलिए जब 2 लाख की हम बाइक लेते हो तो आपके घर वाले आपके ऊपर चल जाते हैं, बोले इससे अच्छा तो 1 लाख जमा कर देते, 1 लाख में दूसरी बाइक लेते जिसका माइलेज अच्छा हो। बात समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब ये होगा कि यहां पर एक चीज और भी समझ में आई कि कंज्यूमर के बिहेवियर से भी पता चलेगा कि द वे इन विच कंज्यूमर स्पेंड देयर इनकम, और यानी कि want to know the behavior of consumer the consumer in which he or she spend their income। मतलब आप शाम को निकले, आप छोटे हो, आपकी डिमांड ज्यादा है, छोटे छोटे बच्चे देखे ना, अगर उन्हें कोई टॉय की दुकान पे ले जाओ तो उनके मम्मी पापा को खेलते हुए देखो, कैसे? क्योंकि बच्चे की क्या है? अनलिमिटेड। पापा की इनकम क्या है? लिमिटेड सोर्सेस है। मम्मी क्या है? मम्मी के अनलिमिटेड हाथ है, फिर बोले। बात समझ पाए? तो रीजन यहाँ फोर्सफुली किसी चीज की डिमांड कम कर रहा है। बात समझ पाए? कभी कभी क्या होता है, अच्छा ये कोरोना के टाइम पर था, और इसीलिए जब डिमांड बहुत हाई होती है और सप्लाई पूरी तरीके से ना हो तो पब्लिक को प्रोडक्ट के थ्रू यूटिलिटी प्रोवाइड करने के लिए प्राइस क्या होते हैं? दूसरे प्रोडक्ट आ जाते हैं मार्केट में। क्या होते हैं? दूसरे प्रोडक्ट आ जाते हैं जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट कॉपी। लोग खुश हैं। कभी तो आपने देखे होंगे कि कई लोगों के वो आपने मोबाइल के पीछे एप्पल इस तरीके के आपने क्या देखे होंगे? कवर देखे होंगे। आपने कई सारी मोटरसाइकिल पे बड़ी बड़ी मोटरसाइकिलों के वो स्टिकर लगे हुए देखे होंगे। क्यों? कारण क्या है? उनकी बॉन्ड तो वो है लेकिन सप्लाई नहीं। क्या नहीं है? सप्लाई नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि भाई इससे पता चलेगा कि कंज्यूमर कहां पर कंज्यूम करना चाहता है या इनकम। एक जगह पर आपको वही चीज खर्च करने पर दुख हुआ और उतना ही वही चीज खरीदने पर आपको सुख की प्राप्ति। बात समझ पा रहे हो? कैसे? मैं आपको तो कारण बताता हूं। आपको बर्गर खाना है, आपको बर्गर खाना है, तो बर्गर खाना है तो बर्गर एक खाएं आप मैकडी में,
ठीक है, समझ रहे होंगे। और एक बर्गर खाएं अपने स्ट्रीट में, सही है। यहाँ 100 रुपए का बिल आपको बड़ा बुरा लगता है, और यहाँ तो 100 रुपए में कुछ काम ही नहीं। यहाँ पर 300 रुपए का बिल सेम क्वांटिटी के लिए कितना है, तो यहाँ पर खुशी की प्राप्ति होती है। ऊपर से स्टैचू के बगल में भी खड़े होते हो, कहते हो भाई हम आए और हमें खुशी मिली, और यहाँ पर बोलते अरे भैया यार क्या बनाए नहीं ज्यादा डाल दी। मैं ढूंढने वाले को बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा। ऐसे ही शादी होती है, तो शादी में लिफाफे में जो पैसे हैं ना जो रखे जाते हैं, वो भी डिपेंड करते हैं किसको दे रहे हो, यानी कि कंज्यूमर का बिहेवियर चेक हो रहा है। बात समझ पा रहे हो या नहीं? कंज्यूमर का बिहेवियर चेक। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा एक विचित्र से प्राणी है, ये चूज करेंगे एक्सपेंडिचर। अच्छा, तुम भी अगर खर्च करते होगे, अपना व्यय करोगे, व्यय का चुनाव करोगे, तो किस आधार पर करोगे कि भैया कि मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी ना सैटिस्फैक्शन। और इसी को आगे क्या करेंगे, भैया पैसा वसूल, मजा आ गया। आप समझ पा रहे हो या नहीं? क्लियर? एक लड़के को फोटो दिखाया जाता है एक लड़की का, बात समझ पा रहे हो? इसकी डिमांड है तो जैसे सप्लाई है। अब सप्लाई जैसे ही यूटिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, इन्हें अच्छी लग गई, तो इन्हें अच्छी लग गई तो ये यूटिलिटी हो गई। बात समझ पा रहे हो? जैसे खाना है, तुम घर गए तो घर ये बताओ रोज उतना ही खाना खाते हो, पूरे सप्ताह की साइकिल में उतनी ही क्वांटिटी का खाना खाते हो, चेंज होता है ना? क्यों? क्योंकि वहां पर गुड्स और सर्विसेज चेंज होती। कभी कभी मम्मी गुस्से में देती, कोई कभी प्यार से देती, मेरा लोटा काम नहीं करेगा, हजारों में भी सब्जी जाऊंगा। बात समझ पा रहे? तो कंज्यूमर को समझ में बड़ा विचित्र प्राणी है। तो इसके एक एक एक्टिविटी पर हम क्या करते हैं, नजर प्लीज राइट डाउन। तो मुद्दा यह है, इस कंज्यूमर ने जो चीज को कंज्यूम किया और सुख की अनुभूति की, उसे कहते हैं यूटिलिटी। उसे कहते हैं यूटिलिटी, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ यानी कि उपयोगिता। क्या है? उपयोगिता। इसका मतलब क्या है कि जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन ऑफ किसका? गुड्स का और सर्विसेज का, जो किसी ह्यूमन काइंड ऑफ नेचर को ये क्या करे, ये क्या कर दे, ये लीड कर दे, लीड टू सेटिस्फाई, लीड्स टू सेटिस्फाई। ठीक है, लीड्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन बीइंग। जिसे गुटखा खाना पसंद है उसे तंबाकू मजा नहीं आता, जिसे चॉकलेट पसंद है उसे खाना पसंद नहीं, और जिसे मैगी पसंद है उसे रोटी हजम नहीं। मेरी बात समझ पा रहे हो? मुद्दा ये है कि अगर यही सारी चीजें तुम्हें पसंद आ जाए,
मैगी वाले को अगर मैगी दे दो तो आंखें बड़ी हो जाती हैं। सही है, इसका मतलब सेटिस्फिकेशन अति रूप में हुआ है, यानी कि बहुत एक लार्ज है, लोटे लोटे घूम रहे। सही है, किसी कलुए को फॉर्मर नहीं है, ऐसा ढिंडोरा पीटेगा, मतलब मुद्दा समझ पा रहे हो। सचिन में कहा रखा, सचिन नप्पू सा। सही है, मुद्दा क्या है, सचिन तो खुश है, सचिन तो खुश है, बात समझ पा रहे हो, क्योंकि सचिन के पास क्या है, यूटिलिटी है। सचिन के पास क्या है, यूटिलिटी। जैसे तुम्हारे पास माँ है तो सचिन के पास क्या है, सीमा। क्या है, सीमा। बात समझ पा रहे हो। तो अगर भाभी जी ये कहती हैं कि सचिन नप्पू सा है, तो तुम जल रही हो, क्योंकि सीमा, इनके पास क्या है, सीमा। जैसे किसी के पास माँ है, इसके पास क्या है, सीमा। बात समझ पा रहे हो। तो ये इनके लिए क्या है, यूटिलिटी। भाभी आई होंगी बगल वाले गांव से, ये आई हम बगल वाले देश से, तो जलन तो होगी। सही है, तो भाभी जी वो लप्पू नहीं, तुम लप्पी हो। बात समझ पा रही, क्लियर। तो मुद्दा ये है कि यहां पर सचिन के लिए सीमा क्या है, यूटिलिटी। क्या है, यूटिलिटी है। क्यों, क्योंकि वो बोलते ना, तुम्हें देख के मेरी आंखों को सुकून नजर आता है, इसका मतलब यूटिलिटी, इसलिए यूटिलिटी। कोई गाना है ना कि तुम बाहर रहो, मेरी हवाएं तुमको भिगोगे नहीं, तो मैं कह देना कि मैं वहीं था। तुम्हारा चेतन नाली पार वाला, बात समझ पा रहे हो। तो मुद्दा ये है कि नाली से साफ करके आए होंगे, तो इनकी जो चेतन, जो इनकी टमाटर बती है, उन्हें महसूस हो जाएगा कि जैसे किसी के घर में अगर टमाटर मिल जाए तो 4-5 लोग टॉर्च लगा के देख रहे हैं, इतना तो इंतजार। बाजू समझ लो, हमारी शादी किसी रस्म लड़की से कर दी है, उतना नहीं है जितना टमाटर से, कितनी जीप बाहर निकल आई। मतलब दांत भारी है, वो गिनने के ऊपर दे रहे हैं, मतलब है। तो यूटिलिटी जो तुम्हारे चेहरे पे खुशी है, वो बोल। बात समझ पा रहा। तो तुम किसकी तलाश में हो, यूटिलिटी। किसकी तलाश में हो, यूटिलिटी। अब तुम्हें मिल नहीं, क्यों, क्योंकि रास्ते से हर व्यक्ति गुजरने वाला तुम्हें अपनी यूटिलिटी दिख रहा है। अब तुम भी कंफ्यूज हो, क्योंकि तुम्हारी अनलिमिटेड वांट है। किसी के बाल अच्छे लगते हैं, किसी की आंखें अच्छी लगती हैं, अब एक साथ सबको लेकर आओ, तो एक काम करो, डिजाइन बनाओ एआई पे और खुश रहो। इसीलिए तुम्हारे लिए तो एआई आया है कि तुम्हारे सपनों की दुनिया ये बना कर दे, घर वालों से तो काम। सही है। तो मुद्दा ये है, अगर किसी को चाय चाहिए और उसे तुम चाय दे दो, तो उस व्यक्ति के लिए ये क्या है, पैसा वसूल। बोले भाई आपने चाय पिला, जैसे अरब कंट्री वालों को तुम पानी पिला। सही है, बात समझ पा रहे हो।
किसी की पेट्रोल खत्म हो गया, उसे पेट्रोल दे दो, वो तुम्हारे पैर से, और कोई बगल में पीछे बैठा हो और तुम्हारा पेट्रोल खत्म हो गया हो, बात समझ पा रहे हो, और तुमने उन्हें पेट्रोल दे दिया, वो कहेगा हे इस पर मैंने किसी को नहीं देखा, लेकिन पहली बार आज मैंने रोड पर इस पर देखा है। बात समझ पा रहे हो? तो ये बहस सुकून आपका क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? यूटिलिटी। तो इसका मतलब क्या है? यूटिलिटी कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी का मतलब क्या है कि सेटिस्फिकेशन, यानी कि यूटिलिटी का सीधा सीधा नाम रखूं मैं, तो मैं सीधे बोल सकता हूं कि इसको बेसिकली सरल शब्दों में सेटिस्फिकेशन कहते हैं। सही है? सुकून कहते हैं। क्या कहते हैं? सुकून कहते हैं। जैसे कई लोगों के मन से सुना होगा, बोलो घूम कहीं नहीं आए, सुकून अपने घर में, जब तक मम्मी चल रहा है। बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर किसकी बात चल रही है? यूटिलिटी। किसकी बात चल रही है? यूटिलिटी की। और इस यूटिलिटी को यूज करने वाला हमारा प्राणी कौन है? यही बचित्र प्राणी है। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है।